ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। सभी प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिवादन। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के प्रेरणा से उनके प्रसिद्ध सत्संग वर्खा में कहे हुए प्रसंग हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं YouTube चैनल सत्संग वर्खा में। ये सारे प्रसंग बिल्कुल वैसे ही कहे गए हैं जैसे स्वामी जी ने ओरिजिनली अपने सत्संग में कहे थे। इसे हिंदी में जिस तरह से सत्संग वर्खा पुस्तक में लिखा गया है, हमने बिल्कुल वैसा ही कहा है। हमने इसमें किसी भी प्रकार से अपनी ओर से कोई भी एडिशन नहीं की है। हमारी यही कोशिश है कि आज की यंग जनरेशन और आने वाली पीढ़ी को भी हमारे परम पूज्य सद्गुरु महाराज जी के प्रवचनों का लाभ मिले तथा उनके बताए हुए मार्ग पर वे सब चलें, जैसे उनके जीवन में सद्गुरु महाराज की कृपा, विश्वास, प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रतिदिन स्वामी जी के सत्संगों का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, उन्हें इनकरेज करें। इसी तरह गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनकर उनके साथ जुड़े रहें। ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 1। एक समय की बात है, हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज टंडे आदम में अपने आसन पर विराजमान थे तो कुछ प्रेमी गुरु महाराज जी के पास आए। जिस प्रकार प्रेमी तीर्थों पर और पवित्र नदियों के स्नान के लिए जाते हैं, उसी प्रकार संतों महात्माओं की शरण में प्रेमी आते हैं और मन चाहे वर प्राप्त करते हैं। आज जो प्रेमी आए थे वे सारे के सारे गुरमुख थे। उन्होंने कहा, साईं, कृपा करके आप हमारे मन की शंका दूर कीजिए। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, बताइए कि आप सभी के मन में क्या शंका है। तभी प्रेमियों ने कहा, हम जहाँ देखते हैं वहाँ अशांति नजर आती है, इसलिए साईं आप हमें बताइए कि हमारे मन में शांति कैसे आए। मुझो अर्ज गुरु तोखे, मुझो अर्ज गुरु तोखे, शांत अचे मन के, दे सतगुर दल के, शांत अचे मन के, दे सतगुर दल के। तभी गुरु महाराज जी ने कहा, कवचाराम बुद्ध चेला चित दे, बुद्ध चेला चित दे, सती शांत अचे मन के, यदि कामना कदे कुलई। सभी प्रेमियों ने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, हे दीन दयालु, इस दुखी हृदय को शांति और आनंद प्राप्त कराने वाले, जिस प्रकार सूर्य अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार आप हमारे संशय और भ्रमों का नाश करने वाले हैं। हे सद्गुरु महाराज, आप हमारी ये शंका दूर करें कि हमारे मन में शांति कैसे आए। तभी सद्गुरु महाराज जी ने कहा, प्यारे प्रेमियों, आप सभी को धन्यवाद है जो कि आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। ये सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को शांति की आवश्यकता है। गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा, जब तक मनुष्य के मन में इच्छाओं का अंबार है, तब तक मनुष्य के मन में उसके अंदर शांति का प्रवेश नहीं होगा। यदि इच्छा करनी ही है तो वो प्रभु परमात्मा से मिलकर एक होने की होनी चाहिए। हमारी इच्छाएं शुभ कर्म करने की, धर्म मर्यादा के मार्ग पर चलने की, संतों और गरीबों की प्रेम से शुद्ध हृदय से सेवा करने की और परोपकार के कार्य करने की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छाएं हमारे मन में शांति उत्पन्न करती हैं। परंतु जो संसार के पदार्थों और भोगों की, जैसे खाने पीने, कपड़े, घर बार, मान बढ़ाई और अपने सुख प्राप्ति की इच्छाएं करते हैं, वे हमारे मन में अशांति उत्पन्न करती है। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अपने मन की सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने मन में से संसारी पदार्थों की सारी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए और केवल प्रभु परमात्मा से मिलने की इच्छा अपने मन में रखिए, तो अपने आप ही हमारे मन में सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी से भी पूछा गया कि साईं, मन में शांति कैसे आएगी। स्वामी जी ने अपने वचनों में कहा कि शांति मिलती है शांति करने से।
शांति चाहो तो शांति करहो, सुख चाहो तो दुख न डरहो, जीना चाहो तो जीते मरहो, मान चाहो तो मान को हरहो। कहते हूँ यह उल्टा फेरा, सत्य वचन यह मानो मेरा, इसमें कुछ भी संशय नाही, निश्चय धर यह उर के माही। वहीं उसी स्थान पर एक दूसरे संत भी विराजमान थे। उनसे पूछा गया, महाराज, मन में शांति की प्राप्ति कैसे होगी? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मन की इच्छाओं का त्याग करने से ही मन में शांति रहेगी। यदि हमारी इच्छाएं कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी तो फिर हमारे जीवन में खर्चे भी ज्यादा अधिक होंगे और ज्यादा खर्चे की पूर्ति करने के लिए और अधिक धन कमाने के लिए हमें सारा समय यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ेगा। यदि ऐसी बात होगी तो फिर हमें शांति कहाँ से और कैसे प्राप्त होगी? इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करके थोड़े में ही अपने जीवन का गुजारा करें तो हमारे मन में और हमारी अंतरात्मा में शांति का निवास होगा। सच्ची शांति की प्राप्ति कामनाओं और इच्छाओं के त्याग करने से होती है और इच्छाओं का त्याग आत्मज्ञान से होता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।